अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Vivo Y11 के बारे में। अब 23 अक्टूबर को ये पाकिस्तानी मार्केट में आ भी गया था और मैं आप लोगों को बताऊंगा यार इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और वो जो हमारी आदत है कंक्लूजन के बाय करना भी चाहिए या नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है Vivo Y11 में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो यार। आप लोगों को मैं थोड़ा सा लेक्चर क्या समझाने वाला हूँ और आप लोग अगर समझ गए तो आप लोगों के पैसे ज़ाया होने से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें Vivo Y11 के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। इसमें हमारे को एक ही वेरिएंट प्रोवाइड किया है 3GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 24,000 रुपये। जी हाँ, 3GB रैम 32GB वाला हमारे को 24,000 रुपये की प्राइस टैग में देखने को मिल रहा है और एक ही वेरिएंट हमारे को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग थोड़ी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यार इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.35 इंचज़ की, जो कि HD+ डिस्प्ले है और IPS LCD डिस्प्ले है और प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती, लेकिन आप लोगों को इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग इसको परफॉर्मेंस साइड से देखें ना तो इस पर हमारे को स्नैपड्रैगन का 439 चिपसेट देखने को मिल रहा है। अब यार चिपसेट भी सही है, ऑक्टा कोर चिपसेट है, बट यार 24,000 रुपये की प्राइस टैग में मैंने आप लोगों को कल ही वीडियो दी है Realme 5 के बारे में। वो जो डिवाइस है ना यार वो काफ़ी अच्छी डिवाइस है। आप लोग वो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इससे अच्छी है, लेकिन 439 चिपसेट और स्नैपड्रैगन 665 अगर हम लोग मुकाबला भी करेंगे ना तो Realme 5 यार ऐसे ही विनर है। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 24,000 रुपये की प्राइस टैग में आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 439 चिपसेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हमारे को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वो भी इससे कम प्राइस में। तो यार वीवो किस स्ट्रेटेजी से चल रहा है ये बात अभी किसी को समझ में नहीं आ रही। और अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें तो यार कैमरास के हिसाब से तो ये स्मार्टफोन, इसमें हमारे को बैक में एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, 24,000 रुपये में वैसे हमारे को क्वाड कैमरास Realme प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें हमारे को 2 ही सेंसर देखने को मिल रहे हैं। और अगर मतलब फ्रंट कैमरे जो सेल्फी कैमरा है उसमें हमारे को 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है, जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और यार मुझे एक चीज़ इसकी पसंद आई है, वो है इसकी बैटरी। इसमें हमारे को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट यार प्राइस थोड़ी सी हाई है। यार मैं यही कहता हूँ आप लोगों को कि मोबाइल अच्छे होते हैं, लेकिन जो कंपनीज है ना वो प्राइस अगर हाई रख देती है ना तो उसमें फिर वो स्मार्टफोन चल नहीं पाते पाकिस्तानी मार्केट में। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सही रहेगा मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूँगा। और आप लोग इसमें माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिलती है। अब सभी ब्रांड हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वैसे यार एक वक्त आएगा कि हमारे को 24 या 20,000 रुपये की प्राइस टैग में हमारे को टाइप सी जैक देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद हमारे को इन्फिनिक्स की तरफ से या Realme की तरफ से या Redmi की तरफ से हमारे को देखने को मिल जाएंगे। फिर दूसरी कंपनीज भी हमारे को टाइप सी देने पर मजबूर हो जाएंगी। तो चलो यार अब थोड़ा बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक में हमारे को वैसे तो प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन डिज़ाइन यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वीवो की Y सीरीज़ जो है ना वो डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छी जा रही है। और वैसे आप लोगों को 2 कलर्स देखने को मिलते हैं इस स्मार्टफोन में। एक हमारे को कोरल रेड देखने को मिलता है और एक हमारे को जेड ग्रीन देखने को मिलता है। और हमारे को जेड ग्रीन, मुझे तो जेड ग्रीन ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया कमेंट में बताना यार ज़रूर। और अगर हम लोग OS की बात करें तो OS हमारे को Android 9 Pie देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट टच OS 9.1 पर बेस्ड है। और आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, 3.5mm जैक भी देखने को मिलता है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है। मतलब कि वैसे तो सब कुछ ही देखने को मिलता है, बट ओवर प्राइस है भाई। ये वीवो को मैं कड़वा सच बता रहा हूँ भाई, ओवर प्राइस किया है तुमने। अगर 20,000 रुपये या 19,000 रुपये या इससे भी कम होती तो फिर भी हम सोच सकते थे, क्योंकि यार इन्फिनिक्स, टेक्नो और ये जो Realme, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है ना ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बस अगर आप लोगों को यार ये चीज़ अच्छी है वीवो की, रीसेल वैल्यू इनकी ज़्यादा अच्छी है अगर हम लोग कंपेयर करें इन तीनों ब्रांड से। तो अगर आप लोगों को रीसेल वैल्यू चाहिए तो आप लोगों के लिए ये Vivo Y11 सही रहेगा। वैसे तो सैमसंग भी फिर तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को सही बताऊं, अभी तो मैं आप लोगों को रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि आप इस स्मार्टफोन को बाय करो। और आप लोगों ने यार स्पेसिफिकेशन भी देखी है। अब आप लोग भी यार बेटर जो आप लोग फैसला करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। और आप लोग की क्या राय है यार Vivo Y11 को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यारों मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोग भी यार इसे अपनी सपोर्ट बना कर रखो। Vivo Y11 आप लोगों के सलाह कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।